नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। रविवार को सुबह यूपी एसटीएफ ने एक और कुख्यात इनामी बदमाश का इनकाउंटर कर दिया। नाम था हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे। अब इस इनकाउंटर को लेकर पुलिस के ऊपर, सूबे की सरकार के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इनकाउंटर ब्राह्मणों का ही क्यों हो रहा है? और कहीं ना कहीं सही भी है। 1 लाख का इनामी बदमाश, उसका इनकाउंटर हो जाता है और जो उसके दादा हैं वो अभी भी जेल में है, पनाह लिए हुए हैं। तो आखिर अगर किसी भी पेड़ को काटना है तो जड़ को काटें, पत्ते और तने को काट कर क्या होगा? आप इनकाउंटर करिए, उसको सजा दीजिए, जरूरी है, लेकिन न्यायालयिक प्रक्रिया के अनुसार दीजिए, न कि मनमानी तरीके से, मनमानी रवैये से। जब से विकास दुबे का सूबे में इनकाउंटर हुआ है, तब से लेकर सरकार और ब्राह्मण समाज के बीच कहीं ना कहीं एक जो आपसी तालमेल था वो बिल्कुल बिगड़ सा गया है। सरकार पर बार बार आरोप लग रहे हैं कि सरकार ब्राह्मण विरोधी हो चुकी है और खोज खोज के ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर रही है, करवा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप देखेंगे, सही बात है, ब्राह्मणों का ही इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन सरकार अगर कुख्यात अपराधियों की लिस्ट जारी की है तो आप उसमें लिस्ट उठा के देखेंगे तो बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो अभी भी पनाह लिए हुए हैं और सरकार को पता है, शासन प्रशासन के ये संज्ञान में है कि वो अपराधी कहां है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी वो बचे हुए हैं। बात यहां इनकाउंटर की ही नहीं है। मैं भी अपराधियों के खिलाफ हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपराधी समाज में रहे, समाज को दूषित करे, लेकिन जब न्यायालय है तो हर अपराधी के लिए एक न्यायालयिक प्रक्रिया होनी चाहिए। आखिर हमारे संविधान ने न्यायालयिक प्रक्रिया के आधार पर अगर सजा सुनिश्चित करती है तो वो प्रक्रिया हर अपराधी के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जाति विशेष ही टारगेट होता है तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक, कह सकते हैं कि आप, चिंता का विषय है और समाज इससे बिखरता है। और मैं कल शाम को हनुमान पांडे के पिताजी का इंटरव्यू सुना, तो उनके हिसाब से हनुमान पांडे कृष्णानंद राय हत्याकांड जो 2005 में हुआ था, उसमें शार्प शूटर की भूमिका थी इनकी, और उसके बाद से उनके पिताजी ने कहा कि उसके बाद से ही हनुमान पांडे के ऊपर कोई भी केस नहीं था, वो पूरी तरीके से बरी हो चुके थे। ऐसे में लखनऊ आवास से उनको उठाया जाता है शनिवार, माफ करिएगा, रविवार को सुबह 3 बजे करीब, और सुबह धड़ल्ले 7-8 बजे के करीब उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। यूपी एसटीएफ ने उनका इनकाउंटर कर दिया। अगर आप उनको मौके वारदात से गिरफ्तार करते हैं तो आप उनके साथ सवाल जवाब करिए, हो सकता है कुछ बड़े गैंग के और खुलासे हो, तो आम तरीके की प्रक्रिया अपनाइए। ऐसे धड़ल्ले से इनकाउंटर कोई विकल्प नहीं है। समाज में इससे कहीं ना कहीं बिखराव होगा और जो वैमनस्य की भावना है जो अब तक हिंदू समाज जाति के नाम पर लड़ता आया है, वो लड़ाई और बढ़ेगी और ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद की ये लड़ाई कहीं ना कहीं हिंदू समाज को तोड़ के रख देगी। और सत्य भी है, अगर हमारे सनातन को उठाकर देखेंगे तो आप ब्राह्मण और क्षत्रिय आज इसको बुलंद किए हुए हैं, जो हमारे सनातन की पहचान है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज से ही नहीं, जब से हिंदू इतिहास है, जब से सनातन इतिहास है, तब से ब्राह्मण और क्षत्रिय का विशेष योगदान रहा है। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो हम कदम उठा रहे हैं वो हमारे समाज के विरोधी ना हो, हमारे धर्म के विरोधी ना हो, हमारे जात के विरोधी ना हो। ऐसे में आप ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच आपसी तालमेल को बिगाड़ रहे हैं। आप टारगेट करिए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। और भी कुख्यात अपराधी, आप सबको मारिए, सबको खत्म करिए, लेकिन ये इनकाउंटर कहीं ना कहीं विकास दुबे की बात से जो समाज में एक तरह से आप कह सकते हैं कि द्वंद्व की भावना ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद की हुई है। मैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों की बात करूं तो इस समय ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद की जो द्वंद्व है, जो आग है, बड़ी तेजी से फैल रही है। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो फेक आईडी बनाकर ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद को उलझा रहे हैं, उनको आपस में लड़ा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरा जहां तक आज वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी सनातन की पहचान है, जो हमारे धर्म की पहचान है, वो विखंडित ना हो। हिंदू और
माफ करिएगा, ब्राह्मण और ठाकुर आपस में लड़े ना, क्योंकि अगर ब्राह्मण ठाकुर में फूट पड़ गया तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो हमारा सनातन है, जो हमारा हिंदू धर्म है, वो पूरी तरीके से हाशिए पर खड़ा हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो हमारे सनातन धर्म विरोधी न हो। रही बात इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर अगर मौके वारदात से अपराधी गिरफ्तार हो जाता है तो उसको ले जाइए, न्यायालयिक प्रक्रिया के आधार पर पूछताछ करिए, उसको अन्य प्रक्रिया के आधार पर, जो भी हमारी न्यायालयिक प्रक्रिया है उसके आधार पर उसको सजा सुनिश्चित होगी। न्यायालय जरूर सजा सुनिश्चित करेगा, वो सजा जरूर भुगतेगा। लेकिन धड़ल्ले से इनकाउंटर कर देना मुझे नहीं लगता ये कोई विकल्प है। ये अलग बात है, वो 1 लाख का बदमाशी इनाम था, ठीक है, आप पूरी प्रक्रिया के बाद उसका इनकाउंटर भी कर दीजिए, लेकिन उसके इनकाउंटर से पहले आपको तमाम तरीके के सवाल जवाब उससे करने चाहिए। तमाम अहम सुराग, अहम सबूत मिलेंगे। हनुमान पांडे, जो कि मैं आपको बता दूं मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था, और उत्तरांचल से लेकर पश्चिमांचल तक पूरे उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो शार्प शूटर तैयार करता था। वो मुख्तार गैंग के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब से कृष्णानंद राय की उसने हत्या की थी तब से मुख्तार अंसारी का वो दायां हाथ था, और हर गलत कामों में मुख्तार अंसारी की वो संलिप्त रहता था। पुलिस का ये बयान है, पुलिस यूपी एसटीएफ ने जो कार्यवाही की है उसका ये कहना है। ये तो रही यूपी एसटीएफ की कार्यवाही और उसका बयान। उसके पिताजी का इंटरव्यू था, उसके अनुसार तो ये लगता है कि वो 2005 के बाद से ही कोई भी गलत कामों में संलिप्त नहीं था और उसके ऊपर कोई भी मुकदमे नहीं थे। खैर, मैं भी नहीं चाहता कि कोई भी बदमाश, कोई भी कुख्यात अपराधी हमारे समाज में रहे, सबका इनकाउंटर हो, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर सबको सजा मिले। और रही बात मेरे वीडियो का उद्देश्य, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिंदू धर्म और हमारी सनातन की पहचान है, ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके अग्रज है, तो उनमें बिखराव मत हो। वीडियो का मात्र उद्देश्य इतना है। दूसरी चीज, अगर मुख्तार अंसारी अभी भी जिंदा है तो हो सकता है कि वो और भी हनुमान पांडे को पैदा किया हो। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर पेड़ को काटना है तो उसकी जड़ को खत्म करिए, क्योंकि तने और पत्ते से कुछ होने वाला नहीं है। समाज उसी दुष्प्रभाव से ग्रसित रहेगा अगर वो जड़ रहेगा। रही बात अन्य अपराधियों की, तो मैं तो यही चाहूंगा कि सबका इनकाउंटर हो, उनको सजा मिले, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर। ऐसे धड़ल्ले से इनकाउंटर कहीं ना कहीं समाज को तोड़ता है। और दूसरी चीज, सरकार जान रही है कि विकास दुबे के बाद से ही, जब से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है तब से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद की जो आग है वो पूरी तरीके से भभक रही है। अभी वो आग शांत नहीं हुई, और ऐसे में हनुमान पांडे का इनकाउंटर होना कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे धर्म का बिखराव हो, धर्म जातियों में बटे। मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद की जो ज्वाला हो और तेज हो। इसको शांत करना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास कहता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में संबंध उनके जो शुरू से रहे काफी मधुर रहे हैं। कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों में कोई द्वंद्व नहीं रहा, कोई भेदभाव नहीं रहा, कोई टकराव नहीं रहा। और वास्तव में मैं ये भी अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जो वास्तव में क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों की बहुत अधिक इज्जत करता है। लेकिन इन इनकाउंटरों के माध्यम से समाज में ऐसे बहुत से हैं जो नहीं चाहते कि सनातन में जो आपसी प्रेम है, आपसी भाईचारा है, वो रहे, और वो फेक आइडिया बनाकर पूरी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर वैमनस्य की भावना को फैला रहे हैं। ये उचित, ये सही नहीं है। अगर ये इनकाउंटर एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होते, अपराधियों को सजा एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर मिलती, तो समाज में जो ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद की जो आपसी लड़ाई हो रही है, जो उनके बीच कलह हो रहा है, वो तो नहीं होता। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। रही बात मुख्तार की, तो मुख्तार के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, जहां तक उम्मीद है। अगर वो किसी भी केस में दोषी होंगे तो उसको सजा जरूर मिलेगी। सरकार से पूरी तरीके से ये उम्मीद है।
और मुख्तार के साथ साथ और भी जितने भी अपराधियों की लिस्ट जारी हुई है, चाहे ब्रजेश सिंह हुए, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हुए, सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। क्योंकि आज हनुमान पांडे के ऊपर अगर कार्रवाई हुई है तो उसके पीछे उसके साथ जितने भी हैं सभी के ऊपर कार्यवाही जरूर हो, नहीं तो समाज में वैमनस्य की भावना और समाज में बिखराव होना स्वाभाविक सी बात है। रही बात सनातन की, हिंदू धर्म की, तो उसको बचाने के लिए ब्राह्मण को और क्षत्रिय को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। अगर हमारा धर्म जातियों में बढ़ गया तो कहीं ना कहीं जो हमारा धर्म आज कमजोर हो रहा है वो जातियों में बंटने के कारण ही हो रहा है। तो इस चीज से बचना चाहिए। दूसरी चीज, आज और माफ करिएगा, जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है तब से सपा और बसपा अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया है कि मैं भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाऊंगी। अरे मूर्ति की क्या जरूरत है? सबको पता है कि सपा बसपा ब्राह्मण और क्षत्रियों के आपसी जो तालमेल का इस समय गणित है वो बिखरने के कारण पूरी तरीके से अपनी रोटी सेकने में लगे पड़े हैं। ऐसे में ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मेरा अपने चैनल के माध्यम से यही अपील है, यही अनुरोध है। क्योंकि सनातन के लिए आप रहिए, न कि किसी जाति, किसी पार्टी और किसी अन्य के लिए। रही बात हमारे आपसी भाईचारे की, तो वो ऐसे आपसी भाईचारा खत्म होने वाला नहीं है। शुरू से ही ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में मेल मिलाप के साथ रहे हैं और रहेंगे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो हमारे कदम से हिंदू धर्म में, हमारे समाज में बिखराव मत हो, अलगाव मत हो। फिर मिलेंगे नए विचार और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।